कहानी की शुरुआत में हमें प्रोफेसर से मिलवाया जाता है। वो एक जीनियस मास्टरमाइंड है जिसने स्पेन की रॉयल मिंट में डकैती का प्लान बनाया है, जहां उसकी टीम 240 करोड़ यूरो छापेगी। प्रोफेसर की टीम में सब एक दूसरे से अनजान हैं और अपनी असली पहचान छुपाने के लिए कोड नेम यूज करते हैं। टोक्यो एक बेखौफ क्रिमिनल है जो पुलिस से भाग रही है क्योंकि एक बैंक डकैती के दौरान उसके बॉयफ्रेंड की मौत हो गई थी। बर्लिन प्रोफेसर का गुस्सैल सौतेला भाई है जो अंदर से टीम लीड करता है, जबकि प्रोफेसर बाहर से सब कुछ देखता रहता है। सीक्रेट में बर्लिन एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा है जिसकी वजह से वो कुछ ही सालों में मर जाएगा। मॉस्को और डेनवर बाप बेटे की एक मैकेनिक जोड़ी है। हेलसिंकी और ओस्लो सर्बियन कजिन्स हैं जो टीम की ताकत का काम करते हैं। नैरोबी एक एक्सपर्ट जालसाज है और रियो एक यंग टैलेंटेड हैकर। प्रोफेसर एक सुनसान घर में 5 महीने तक अपनी नई टीम को ट्रेनिंग देता है, जहां वो एक फैमिली की तरह बन जाते हैं। प्रोफेसर के सख्त सीक्रेसी रूल के बावजूद टोक्यो और रियो चुपके से एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और रियो टोक्यो को अपना असली नाम बता देता है। डकैती शुरू होने पर बर्लिन टीम को लीड करते हुए लाल जंपसूट और सल्वाडोर दाली का मास्क पहनकर रॉयल मिंट में घुस जाता है और सबको बंधक बना लेता है। बंधकों में एक हाई स्कूल के स्टूडेंट्स का ग्रुप था जिसमें ब्रिटिश एम्बेसडर की बेटी एलिसन पार्कर भी थी और बैंक के कर्मचारी जिनमें डायरेक्टर अर्तुरो रोमन और उसकी सेक्रेटरी ऑफ गर्लफ्रेंड मोनिका थी, जो बताती है कि वो अर्तुरो के बच्चे की मां बनने वाली है। डकैत बैंक के कई कर्मचारियों को उनके लिए नए पैसे छापने पर मजबूर करते हैं। अर्तुरो को बैंक से निकलने के लिए एक सुरंग खोदने वाली टीम की जिम्मेदारी दी जाती है और बाहर से प्रोफेसर पूरी डकैती कंट्रोल करता रहता है। पुलिस डकैती काबू में करने और बंधकों को बचाने के लिए देश की सबसे माहिर नेगोशिएटर राकेल मारियो को बुलाती है। स्पेनिश मिलिट्री कर्नल प्रियतो तेजी से फोर्स यूज करके बैंक में घुस एलिसन को बचाना चाहता है, लेकिन राकेल उसे रोक देती है। जब राकेल डकैतों को रोकने और सभी बंधकों को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात साल्वा नाम के एक अनजान शख्स से होती है जिससे वो प्यार कर बैठती है। लेकिन राकेल को नहीं पता कि यही साल्वा दरअसल प्रोफेसर है, वही मास्टरमाइंड जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रही है। हालांकि प्रोफेसर ने यह प्यार अपना मास्टर प्लान कामयाब करने के लिए राकेल को कंफ्यूज करने की नीयत से शुरू किया था, लेकिन आखिर में वो सच में राकेल से प्यार कर बैठता है। राकेल का पुराना दोस्त और साथी अनिल काफी वक्त से उसे प्यार करता था और वो जोर देकर कहता है कि राकेल का यह नया आशिक ही असल में रॉयल मिंट डकैती का मास्टरमाइंड है। लेकिन ये थ्योरी प्रूव करने से पहले ही वो एक कार एक्सीडेंट में कोमा में चला जाता है। प्रोफेसर 8 बंधकों को छोड़ने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन पुलिस के दबाव में राकेल सिर्फ सबसे अहम बंधक एलिसन पार्कर को छुड़ाने की नेगोशिएशन करने पर मजबूर हो जाती है। प्रोफेसर इस नेगोशिएशन को रिकॉर्ड करके पब्लिक में फैला देता है, जिससे लोग भड़क उठते हैं कि पुलिस एक होस्टेज की जान को बाकियों से ज्यादा अहमियत दे रही है और डकैतों के लिए जबरदस्त सपोर्ट बन जाता है। बैंक के अंदर जब एलिसन को चुपके से अपना फोन यूज करने का मौका मिलता है, पुलिस उसके फोन के कैमरे को हैक कर